गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 5 चैप्टर चुंबकत्व वाले पार्ट से आप लोगों को किसी दंड चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। ठीक है ना। यानी किसी दंड चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके पीछे वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो ये आज का जो टॉपिक है, इसको यदि आपको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और केवल देखना भर है तो कोई बात नहीं, आप 1 सेकंड में पूरा वीडियो देख सकोगे, लेकिन समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक। इसलिए जो चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे द्वारा आप लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम सभी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम भेजे जाएंगे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है किसी दंड चुंबक के निरक्षीय स्थिति, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति में किसी दंड चुंबक की निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले हैं। ठीक है ना। किसी दंड चुंबक की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लाना है। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये दंड चुंबक है, ये है दंड चुंबक SN, ये है उसका चुंबकीय अक्ष, और इसके मध्य बिंदु से लंबवत में कोई बिंदु लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? निरक्षीय कहलाता है। और इधर कोई बिंदु होता है तो इसको क्या कहते हैं? अक्षीय। अक्ष में कोई बिंदु लेंगे तो अक्षीय, और अक्ष के लंबवत लेंगे मध्य बिंदु से तो वो होता है निरक्षीय। तो इसको आप पीछे लेक्चर में, पीछे वीडियो में देख सकते हो अक्षीय स्थिति का, और ये निरक्षीय स्थिति। तो आज का टॉपिक मेरा यही है। निरक्षीय स्थिति को 3 नाम से जाना जाता है। पहला निरक्षीय स्थिति, दूसरा अनुप्रस्थ स्थिति, तीसरा दोनों ध्रुवों से ये बराबर दूरी पर बिंदु होता है। ये जो बिंदु होता है वो दोनों ध्रुवों से क्या होता है? बराबर दूरी पर। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर बिंदु होगा वो कहाँ होगा? निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक चुंबक बन लिया, दंड चुंबक। इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L होगी, ध्रुव प्राबल्य M होगा, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। ये ध्रुव प्राबल्य है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर यहाँ हमने एक बिंदु लिया। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करना पड़ेगा। क्या? एकांक उत्तरी ध्रुव कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ कौन सा ध्रुव है? एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव ही चुंबकत्व की पहचान के लिए उत्तरी ध्रुव ही होता है ना। ये तीव्रता की पहचान के लिए उत्तरी ध्रुव, और आवेश में धन आवेश। ठीक। तो यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे। ये यस ध्रुव उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो ये BS होगा। यन ध्रुव उसको क्या करेगा? दूर भेजेगा, तो ये हो जाएगा BN। यानी यहाँ पर तीव्रता यस के कारण BS, यस यन को अपहर्षित करेगा, यन को प्रतिकर्षित, तो ये BN BS हो गए। ये उसकी परिणामी तीव्रता होगी। यस ध्रुव के कारण तीव्रता BS, यन ध्रुव के कारण तीव्रता BN। और ये BS और BN दो तीव्रता एक बिंदु पर हैं। और ये यहाँ पर कोण ले लेंगे थीटा, ये कोण लेंगे थीटा, तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा? 2 थीटा। किसी त्रिभुज का बाहर का कोण, यदि ये x है, ये x है, तो ये क्या होता है? 2x होता है। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 2 थीटा। और यहाँ ऐसे इसको मिला देंगे और समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे तो परिणामी तीव्रता आएगी। ये पूरी दूरी कितनी है? 2L है, तो ये L होगा, ये L होगा। और जब ये L हो गया, ये R हो गया, तो कितना होगा पाइथागोरस प्रमेय से? ये क्या है? ये L है, ये R है,
तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। क्या क्या कहा हमने, यन एक दंड चुंबक लिया, इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल एम कहना पड़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम कहना पड़ेगा, प्रभावकारी लंबाई 2l, इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर यहाँ निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु लिया है, उस पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है। वहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव ले लेंगे, फिर इन दो इस जितना मान इसका होगा उतना मान इसका भी होगा। फिर क्या करेंगे, एक बार यश के कारण तीव्रता लाएंगे, ये होगा, यन के कारण तीव्रता ये होगा। तीव्रता लाने का जनरल फार्मूला होता है, पीछे हमने पढ़ाया है कि b बराबर होता है μ0/4 पाई एम बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। और दूरी मीन्स जैसे इसके लिए लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी का स्क्वायर, इसके लेंगे तो ये है ना, दूरी मतलब ये वाला मान, यश के कारण तो यश पी और यन के कारण तो यन पी, यहाँ पर पी बिंदु है तो ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको करना पड़ेगा। तब इसका हम पहले चित्र बना लें, अब क्रम से समझना। हम देखिए ये रहा, ये एस एन, यस एन, यस ध्रुव यन ध्रुव, यस एन एक दंड चुंबक हुआ। ठीक, इसकी प्रभावकारी लंबाई जो है वो क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। ये दूरी होगी l, ये भी l, तो ये होगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये भी उतना होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये यहाँ थीटा, ये यहाँ भी थीटा। यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव मान लीजिए आप, एकांक उत्तरी ध्रुव, ये यन इसको क्या करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, तो ये रहा बी यन। यस इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये रहा बी यस। यानी ये यन इस यन को क्या करेगा, दूर भगाएगा, तो बी यन, और ये यस उस यन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बी यस। और ये थीटा, तो ये वाला जो मान है वो 2 थीटा होगा, और ये इसका परिणामी कहलाएगा, ये बी। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, ये परिणामी तीव्रता होगी। और इस परिणामी तीव्रता को लाने के लिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। चित्र समझ में आया? क्या कहा हमने, यस एन एक दंड चुंबक है, इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल एम होगा, प्रभावकारी लंबाई 2l होगी, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम होगा। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। इसके लिए बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। फिर क्या किए, यस OP त्रिभुज लेकर के इसका मान ला देंगे, यस यन OP त्रिभुज लेकर के इसका मान ला देंगे। ठीक है। फिर यहाँ यस ध्रुव के कारण एक बार तीव्रता BS लाएंगे और यन ध्रुव के कारण तीव्रता BN लाएंगे। अब BS और BN जो है बराबर भी आएंगे। अब दिशा में न तो समान है न तो विपरीत। दो सदिश राशि समान दिशा में होने पर जोड़ दी जाती हैं, विपरीत दिशा में होने पर घटा दी जाती हैं, लेकिन ये 2 थीटा कोण पर है, तो इसमें सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब क्या करती है, मान लिया यस एन एक दंड चुंबक है, जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m, प्रभावकारी लंबाई 2l
व चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। ये ध्रुव प्रबल स्मॉल एम है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज SOP में, ये SOP में SP² बराबर OP² प्लस SO² R² प्लस L², तो SP बराबर √R² प्लस L²। इसी प्रकार NP का मान भी उतना ही आएगा, R² प्लस, है ना, इसका मान मिल गया, इसका मान भी मिल गया। ठीक। अब यस ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BS बराबर μ0/4 पाई m/SP²। ये जनरल फार्मूला होता है। किसी बिंदु पर तीव्रता लाने का सूत्र होता है μ0/m, μ0/4 पाई ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का स्क्वायर, μ0/4 पाई ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का स्क्वायर। और दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके लिए लेंगे तो यहाँ से, यानी जिस ध्रुव से जिस बिंदु तक, तो यस ध्रुव से बिंदु P और यन ध्रुव से बिंदु P। तो अभी तो हम SP² लिखें, अगली बार क्या लिखेंगे, NP²। अब तो μ0/4 पाई m बटे SP² का मान कितना है, R² प्लस L²। SP का नहीं लिखे हैं, SP² का लिखे, तो SP² का ये ना कहलाएगा। या इसको लिख के अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाओ तो हट ही जाएगा। ये इसकी दिशा क्या है, P से S की ओर। ये देखो इसकी दिशा क्या है, PS दिशा में। किस दिशा में कार्य कर रहा है ये, PS दिशा में। ठीक है ना। इसी प्रकार यन ध्रुव के कारण P पर तीव्रता, तो BN बराबर μ0/4 पाई m बटे NP²। अब NP² का मान भी उतना ही है। NP² का मान कितना है, NP² का मान भी उतना ही होगा, NP² का मान उतना ही है, यानी क्या, BN बराबर μ0/4 पाई m बटे R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 2। और इसकी दिशा क्या होगी, NP दिशा में। किस दिशा में, NP दिशा में। ध्यान देना, ये P से S है, लेकिन ये N से P है। देख लो, ये BN का मान इतना आया, BS का मान ये रहा। दोनों को देखो तो अच्छे से, जितना मान BS का है उतने मान BN का है। यानी आपको ये पता चल गया कि बिंदु P जो है N से उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर S से है। और ये भी पता चल गया कि BN का जो मान होगा वो BS के मान के बराबर है ना। यानी दोनों ध्रुवों से बिंदु P की दूरी बराबर है, दोनों की तीव्रता भी बराबर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर हैं, थीटा, है ना। आप लोगों को बता दें, यदि ये BN और ये BS
एक ही दिशा में होते तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। यदि bn इधर होता और bs इधर होता तो क्या कर देते, घटा देते। लेकिन न समान दिशा में है न विपरीत दिशा में है, बल्कि 2 थीटा कोण पर हैं। समान दिशा में जोड़ते, विपरीत दिशा में घटाते। लेकिन ये bn और bs जो है ना तो समान दिशा में है ना तो विपरीत दिशा में है। कितने कोण पर हैं, 2 थीटा कोण पर। तो ये दोनों नियम ना लगेगा। इसके लिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम या ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में वियोजित करके लगाते हैं। 2 तरीके हैं। तो हम समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। क्या क्या कहा हमने, एक बार यन ध्रुव के यस ध्रुव के कारण तीव्रता लाया ये आया, यन ध्रुव के कारण तीव्रता लाया ये आया। कहोगे सर ये कहाँ से पा गए, ये जनरल फार्मूला होता है μ0/4 पाई ध्रुव प्राबल्य बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से इस दूरी sp स्क्वायर, यहाँ से दूरी np स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये अब लिखेंगे, क्योंकि bn और bs एक ही बिंदु P पर 2 थीटा कोण से क्रियाशील हैं तथा bn बराबर bs, तो P पर परिणामी तीव्रता B बराबर होगा √bn स्क्वायर प्लस bs स्क्वायर प्लस 2bn bs कास कोण, कास कोण कितना कोण, 2 थीटा। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम है ये। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश का सूत्र प्राप्त हुआ है। अब bn और bs बराबर है, देख लो bn और bs दोनों बराबर हैं। तो जहाँ bs लिखा है वहाँ लिखे दे रहे हैं bn। चाहो तो bn की जगह bs लिख दो, चाहे bs की जगह bn लिख दो, पर दोनों की जगह ना लिखना ही फिर से वही आ जाएगा। ठीक है। तो ये bn स्क्वायर 2bn bn आकाश 2 थीटा, 2bn स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 2bn स्क्वायर कास 2 थीटा। क्या किया हमने, bs की जगह bn, 2bn स्क्वायर कॉमन कर दो तो 1 प्लस कास 2 थीटा, ये 2bn स्क्वायर ये है, ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा। तो ये अब वर्गमूल लेंगे, 1 प्लस कास 2 थीटा की जगह 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 ठो 2 से 1 ठो 2 बाहर, 2 ठो bn से 1 ठो bn बाहर, 2 ठो कास थीटा से 1 ठो कास थीटा बाहर, यानी वर्गमूल लिया गया। तो ये पहुंच गए हम समीकरण नंबर 3। यदि मान लीजिए किसी कारण से ये भूल गए इतना स्टेप, तो डायरेक्ट ये लिख देना कि परिणामी तीव्रता ये सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। आप क्या करेंगे, bn का मान हमारे पास है ना। अब समकोण त्रिभुज SOP में कास थीटा ला लेते हैं। कास थीटा बराबर होगा L बटे √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा बराबर क्या होता है, ये थीटा है तो ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो आधार कितना है, L है, और कर्ण कितना है, ये है। ठीक है ना। तो ये कास थीटा बराबर इतना आ गया। ठीक। अब ये वाला मान यहाँ रखना है, bn का मान इसके पीछे जो आ चुका है लिख देते हैं। bn और कास थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो, तो b बराबर 2, bn का मान μ0/4 पाई m बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कास थीटा का मान ये रहा l बटे √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। आगे
इसको हल करते हैं आगे, देखना। अब क्या करें, देखिए b बराबर μ0/4 समझना, ये μ0/4 लिख दिए और ये है 2ml और ये आपको बता दें m × 2l बराबर कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये μ0/4 या 2ml मिला के क्या हो गया कैपिटल M, और ये r² + l² की घात 3/2 कैसे हुआ, ये घात 1 इसकी मानी जाएगी, इसकी घात क्या होगी 1 और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो घात 1/2, अंडर रूट हटाओगे तो घात 1/2, इसकी घात 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसकी घात 1 मानो, इसकी घात अंडर रूट हटाओ तो 1/2, तो 1 और 1/2 मिला कीजिए, ठीक है ना। ये रहा, इसका मात्रक जो होता है टेस्ला, ठीक। अब यदि दंड चुंबक अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, अर्थात 2l का मान r से छोटा है, तो l² की उपेक्षा करने पर, l² की उपेक्षा कर दो, तो l² की उपेक्षा करो तो ये हट जाए, तब b बराबर क्या आएगा μ0/4 m/, इसको छोड़ दो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको छोड़ दो मिटा दो तो ये बचा, ये 2 से 2 कट गया, तो r³ टेस्ला या b प्रोपोर्शनल 1/r³, ठीक है। और इसमें परिणामी तीव्रता की दिशा n से s की ओर होगी, n से द्विध्रुव अक्ष के समांतर n से s की तरफ होगी, ठीक है ना। तो ये रहा, क्या कहा हमने, फिर से एक बार सुनना, हमने SN एक दंड चुंबक लिया, फिर ये कह दिया इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है, ध्रुव प्राबल्य m, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P लिया, इस पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए एकांक उत्तरी ध्रुव भी ले लिया, ये दूरी ला लिया पाइथागोरस प्रमेय से, फिर एक बार यस ध्रुव के कारण तीव्रता लाएंगे तो ये n को अपनी तरफ खींच रहा है और n इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और दोनों मान जब प्राप्त हो गए तो ये देखा गया कि bn और bs का जो मान है वो बराबर है और 2θ कोण पर है, तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम लगा दिए। बाद में bn की जगह bs अथवा bs की जगह bn रखे तो 2bn cos θ आ गया। अब bn का मान समीकरण 1 से 1-2 का ही होगा उसमें, अब cos θ का मान इस त्रिभुज से ले लिए, रख दिए, हल कर दिए तो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में से कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, अपनी तरफ से हमने सब कुछ बताया है, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।